हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरलेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाभ तथा हानि के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सामान्य नियम को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो इसमें पहला आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा आता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तीसरा आता है लाभ। ভালো সময় রয়ে গেলাম। तीसरा आता है लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चौथा आता है हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव माइनस विक्रय मूल्य। तो इसे में एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, जिसे मैं नोट पर लिख रहा हूं। लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। पांच नंबर पर आता है, ये एक फॉर्मूला है। यदि क्रय मूल्य बराबर
रुपए एक्स तथा लाभ 20% कॉमा है तो विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स का 120% होगा। छठे नंबर पर यदि क्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स तथा हानि 20% तो विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स का 80% होगा। सातवें नंबर पर हम आ जाते हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100% का तथा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इंटू 100%। आठवें नंबर पर है यदि विक्रय मूल्य बराबर रुपीस एक्स तथा लाभ बराबर 20% तो क्रय मूल्य बराबर रुपए 100/120 का एक्स। नौवें नंबर पर आता है यदि विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स तथा हानि बराबर 20% है तो क्रय मूल्य बराबर रुपए 100/80 इंटू एक्स होगा। 10वें नंबर पर आता है
बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है। बट्टा लिखा है। तो ये थे इसके नियम। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें अपने कॉपी पर, ताकि आपको लाभ तथा हानि बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन के सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एक साइकिल को रुपये 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले लिखना है साइकिल का क्रय मूल्य। तो साइकिल का क्रय मूल्य होगा रुपये 1960। अब हमें साइकिल का विक्रय मूल्य लिखना है। साइकिल का विक्रय मूल्य तो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा 1862। तो इस तरह से हमारा साइकिल का क्रय मूल्य हो गया 1960 तथा साइकिल का विक्रय मूल्य हो गया 1862। अब हमें इसमें हानि निकालना है। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हानि का फॉर्मूला क्या होगा। तो हानि का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारा हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमें क्रय मूल्य लिखना है। तो हमने यहाँ क्रय मूल्य लिखा है 1960। तो हमें 1960 लिखना है माइनस विक्रय मूल्य है हमारा 1862। तो हमें विक्रय मूल्य लिखना है 1862। अब हमें इन दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 98। अब हमें इसका हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो हानि प्रतिशत का भी मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, जो है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। अब हमें हमारा जो यहाँ हानि निकला है वो है 98। तो हमें हानि 98 लिखना है। उसके बाद हम क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ है 1960। तो हमें यहाँ 1960 लेना है। उसके बाद यहाँ जो है 100 वो हमें लिखना है। अब हमें इसे काटना है। तो हम यहाँ 0 0 काट देते हैं। उसके बाद हमें इसे 2 के टेबल से काटना है। पहले हम इन दोनों को 2 के टेबल से काट लेंगे। तो हम इस तरह से काटते हैं। 2 9 18, 2 8 16, यहाँ 2 चौके 8 और 2 9 18। अब हम इसे और इसे काटेंगे।
तो इस तरह से कटेगा हमारा 2 चौके 8, यहाँ 2 9 18, 2 5 10। अब हम इसे काट देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया 5%। सॉल्व। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा हमारा ये पहला क्वेश्चन किस तरह से आसानी से सॉल्व हो गया, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय रुपये 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपये में खरीदी? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो गाय का विक्रय मूल्य है 8,580। तो हम गाय का विक्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं। गाय का विक्रय मूल्य 8,580। अब इसे बेचकर उसे 4% लाभ कमाया। आदित्य ने इस गाय को बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो हम लाभ लिख लेते हैं। हमारा लाभ प्रतिशत होगा 4%। अब हम गाय का क्रय मूल्य लिखेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया कि उसने यह गाय कितने रुपये में खरीदी। तो हमें गाय का क्रय मूल्य निकालना है। गाय का क्रय मूल्य तो पहले हम क्रय मूल्य इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा 100 बटा लाभ इंटू विक्रय मूल्य। हम इसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू हमें 100 लिखना है और हमारा जो लाभ है 4%, वो हमें लिखना है यहाँ 104 इंटू जो विक्रय मूल्य है हमारा 8,580, हमें यह लिखना है अब हम इसे काटेंगे। तो हम पहले इन दोनों को कट करेंगे 2 के टेबल से। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10 0। अब फिर हम इसे कट करेंगे 2 का टेबल से। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर हम इसे इन दोनों को कट करेंगे 2 का टेबल से। 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18 0। अब हम इसे 13 के टेबल से कट करेंगे। तो 13 तिया 39, यहाँ बचा 3, फिर 13 तिया 39 0, कट गया। अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं नीचे 25 इंटू 330। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकलेगा 8250। तो यह हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक कुर्सी को रुपये 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो यह क्वेश्चन हमारा सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसे ही है। उसमें हमें लाभ हुआ था और इस प्रश्न में हमें हानि होती है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं।
इसे हम सॉल्व करते हैं तो कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो है कुर्सी का विक्रय मूल्य है 873। अब हमारा जो हानि है, कुर्सी को बेचने से जो हमें विक्रेता को हानि होती है वो है 10%। तो हानि है 10%, यानी 100 में -10 करते हम तो हमें 90 इतना की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो हमें कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम कुर्सी का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य है, इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 100 बटा हानि इंटू विक्रय मूल्य। अब हमें यहाँ 100 लिखेंगे, हमारा जो हानि है वो है 90, तो हम हानि लिखेंगे 90 इंटू हमारा जो विक्रय मूल्य है ये है इतना 873। अब हम इसे 2 का टेबल से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 0। अब हम इसे 3 का टेबल से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, अब हम यहाँ काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3। अब हम फिर इसे 3 का टेबल से ही काटेंगे। 3 पचे 15, 3 9 27, 3 सत्ते 21। और हम इसे 5 का टेबल से काट देंगे। 5 1 जा 5 और यहाँ 0। तो इन दोनों को अब हम यहाँ लिख देते हैं 10 इंटू 97। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा 970। तो इस तरह से हमारा यह तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है कि ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन के जैसा ही है, एकदम सेम है। उसमें हमें लाभ होती है और इस क्वेश्चन में हमें हानि होती है। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारा मैंने आपको पहले बताया था, तो वो हमारा जो प्रश्न था वो लॉन्ग ट्रिक में था। आज मैं आपको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे 50 बराबर 40। तो हमारा जो ये है, दोनों में हमें अंतर निकालना है। तो दोनों में अंतर आएगा 10, तो हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा 10 जो निकला है अंतर, वो 10 हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो विक्रय मूल्य है 40, उसे हम लिखेंगे इंटू हम 100 कर लेंगे। अब इसे हम काटेंगे। तो यहाँ हम 0 0 कट कर देंगे और यहाँ 4 दूनी 8 और 4 पचे 10 करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 25%। तो हमारा ये 25% आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम
इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहे हैं। तो यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, पहला। दूसरा है 30% पर बेचा जाता है तो 50 रुपये का लाभ होता है, तो 50 रुपये का लाभ होता है। अब हम इन दोनों में अंतर कर लेंगे, तो दोनों में अंतर जो है वो है 10। अब हम इसे 50 को जो अंतर आया उसे हम 10 से इंटू 100 करके हम काट लेंगे। तो हम इस तरह से काटेंगे, 10 से 10 से 100, तो 50 और इंटू 10, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा आंसर 500। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।